दोस्तों पोस्ट ऑफिस में फिर से एक नई भर्ती को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू किए गए हैं। इस बार जो बहाली प्रक्रिया निकाली गई है स्किल्ड आर्टिसियन के पदों पर होने वाले हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें जो कैंडिडेट 8वीं पास है या जो ITI किया है या जिनके पास 8वीं पास है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, उन कैंडिडेट को इसमें मौका दिया गया है। आवेदन ऑलरेडी इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। अभी 2 पोस्ट ऑफिस में ये बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा कि इस बहाली के लिए आवेदन आपको कैसे करना है, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, साथ में इसका फॉर्म कैसे भरना है, तमाम जानकारी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं आपको देने का काम करूंगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलता हूं, पोस्ट ऑफिस की जो नई भर्ती निकाली गई है इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको देता हूं। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हम भारतीय डाक विभाग के ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर है और यहीं पर नीचे जब आप आएंगे तो एक ऑप्शन रिक्वायरमेंट का मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे तो कई सारे नोटिफिकेशन जारी किए गए अलग अलग पोस्ट ऑफिस में। जैसे एक वैकेंसी अभी जो है चेन्नई पोस्ट ऑफिस में भी चल रही है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आएगा, जिसमें 10 पद रखे गए हैं। और नीचे जब आप आएंगे तो एक और वैकेंसी चल रही है जो कि मुंबई पोस्ट ऑफिस में है, जिसमें भी करीब जो है कई सारे पद है। इसके लिए भी अगर आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा पूरी डिटेल जानकारी कि कौन लोग भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सैलरी क्या होगी, कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। आइए सबसे पहले मैं जो है मुंबई पोस्ट ऑफिस में जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में डिटेल समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्लियर इन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन जो इन्वाइट किए गए हैं जो भी एलिजिबल इंडियन कैंडिडेट है, मतलब ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ये जो वैकेंसी होगी भाई मेरे, ये ग्रुप C स्तर की पद होने वाली है, जिसके तहत ये कुछ ट्रेड का नाम इन्होंने बताया है। इन ट्रेड में भर्ती है, जैसे यहाँ पर मैकेनिक है, वेल्डर है, टायरमैन है, टिन स्मिथ है, पेंटर है। ये कुल मिलाकर देखेंगे 9 पदों पर वैकेंसी होगी, 9 अलग अलग प्रकार के पदों पर रखी गई है। बाकी आप देख भी पाएंगे कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। नीचे जब स्क्रॉल कर आएंगे तो इसमें सैलरी के बारे में जानकारी दिया गया है कि इसमें सैलरी 19,900 रुपये होगी। लेवल 2 के तहत आपकी सैलरी होने वाली है। बाकी इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 10 अगस्त 2024 तक रखे गए थे, लेकिन एक और नोटिफिकेशन इनके द्वारा जारी कर इन्होंने ये जानकारी दिया है कि जो आप सभी का एप्लीकेशन 10 अगस्त तक लिए जाने वाले थे, अब उसका डेट बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 तक कर दिए गए हैं। आप 15 अगस्त 2024 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन रखा है, जैसे आपका एज 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। 1/7/2024 के अनुसार एज काउंट होगा। यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी है, जैसे 5 साल रिलैक्सेशन SC ST को और 3 साल OBC वालों को रिलैक्सेशन इसमें दिए गए हैं। नीचे जब आप आएंगे तो क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दिए गए हैं कि इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जो कि रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट से, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो बताया गया कि अगर आप 8वीं पास है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है रेलिवेंट ट्रेड में, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट यहाँ पर मैकेनिक के लिए अप्लाई करता है तो उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए HMV एंड LMV में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपकी होगी स्किल्ड आर्टिसियन का, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड मांगे गए हैं उसके आधार पर ही होने वाले हैं। बाकी जो लोग यहाँ पर मैकेनिक के लिए अप्लाई करता है तो इसमें लाइसेंस मांगे गए हैं, तो इसमें आपका क्या है कि ये ट्रेड टेस्ट भी आपका होगा, मतलब आपसे देखा जाएगा कि भाई आप गाड़ी चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। बाकी इसका जो भी डेट है वो डेट अलग से और वेन्यू आपको बताई जाएगी कि कहाँ आपकी टेस्ट होगी। ये सब अलग से एक नोटिफिकेशन आएगी, उसमें ये जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट इन्होंने जारी किया है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये फॉर्म को भरना है और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उस डॉक्यूमेंट को भी अटैच करना है। मैं अभी डॉक्यूमेंट के लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा।
बाकी इसमें इन्होंने 4 नंबर पॉइंट में बताया है कि जिन कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन होता है उन सभी का अभी प्रोविएशन पीरियड जो होगा 1 साल का होगा, मतलब अभी आपकी जो ज्वाइनिंग होगी 1 साल का होगा, फिर ये जॉब जो है आपको बढ़ा दी जाती है। इसके बाद इसमें कुछ डॉक्यूमेंट है जब आप फॉर्म को भरेंगे उसके साथ आपको अटैच करना होगा, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी सर्टिफिकेट होगा वो सेल्फ अटेस्टेड होगा, मतलब उसका जीरोक्स कराकर नीचे साइन करना जरूरी रहेगा। आपको सबसे पहले एक एज प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देना होगा, फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो देना होगा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो देना होगा, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अगर लगता है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं मैकेनिक के लिए तो आपको ये भी देना जरूरी है। क्लियर इन्होंने बताया ओनली मैकेनिक के लिए आपको ये देना होगा। बाकी कोई SC ST OBC वाले हैं तो आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको देने होंगे। इसके बाद कोई EWS वाले कैंडिडेट हैं तो इनके EWS सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। ट्रेड टेस्ट का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोई OBC वाले कैंडिडेट है तो उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। तो ये सब जानकारी आपको दिए गए हैं। बाकी जो कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो मान लीजिए इसमें कई सारे अलग अलग ट्रेड में वैकेंसी है तो आपको जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना है, मान लीजिए अगर 2 ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों के लिए एलिजिबल है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजने से काम नहीं चलेगा, आपको 2 एप्लीकेशन फॉर्म भेजने होंगे। अगर आप एक के लिए एलिजिबल है तो एक ही आपको भेजना होगा। फॉर्म भेजने के लिए यहाँ पर बताया गया कि आपको ये एड्रेस इनका है, इस एड्रेस पर ही आपको फॉर्म भेजने हैं, या तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आप इसे भेज सकते हैं। इसका लास्ट डेट 15 अगस्त 2024 तक रखे गए हैं। बाकी जब भी फॉर्म भरेंगे तो बिना सेल्फ अटेस्टेड किए, मतलब उस पर सिग्नेचर बिना किए डॉक्यूमेंट के नीचे अगर आप लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी एप्लीकेशन फी आपको 100 रुपये देने होंगे जो नॉन रिफंडेबल रहने वाले हैं, जो कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर IPO के द्वारा जो है होने वाले हैं। बाकी जो SC ST फीमेल कैंडिडेट है इनको एग्जामिनेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अन्य कैटेगरी के लोग होंगे तो इनको एग्जामिनेशन फ़ी के रूप में 400 रुपये आपको भी IPO यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू जो है आपको ये पेमेंट करने होंगे। बाकी नीचे जब आप आएंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म को भरना होगा। सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो देना है और नीचे में आपको सिग्नेचर करना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है जो कि ब्लॉक लेटर में बोला गया। तो आप बड़े अक्षरों में ही अपनी जो जानकारी है उसको लिखे, पिताजी का नाम लिखे, साथ में यहाँ पर ट्रेड लिखे, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अपना परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड के साथ आपको लिखना है। आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है उसको भी पिन कोड के साथ लिखना है, ईमेल ID मोबाइल नंबर देना है। इसके अलावा नेशनलिटी इंडियन आपको टिक करना है। फिर नीचे आएंगे डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आप बताएंगे, साथ में 1/7/2024 के अनुसार आपका जो एज है कितने साल कितने महीना और कितने दिन हो रहा है वो जानकारी आपको बतानी है। नीचे आएंगे आपको अपना कैटेगरी की जानकारी देनी है, आपको अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है कि जो आपने क्वालिफिकेशन लिया है वो हो सकता है 8वीं का हो या 10वीं का हो, जो भी होगा आप यहाँ से स्कूल का नाम बताएंगे, पासिंग ईयर आपको बताना है। साथ में टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, इंस्टीट्यूट का नाम, ट्रेड का नाम और पासिंग ईयर बताना है। एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है जैसे HMB होगा तो उसका जो भी नंबर है बताएंगे। वैलिडिटी कब तक है वो जानकारी बताएंगे। LMB के बारे में भी आप जानकारी देख सकते हैं। अदर कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। पैलेस लिखेंगे, कहाँ से फॉर्म भरते हैं, डेट लिखेंगे और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। इसके बाद नीचे आएंगे, ये कास्ट सर्टिफिकेट का जैसे SC ST का ये फॉर्मेट है, इसको भी आपको भरकर अटैच कर देना है। नीचे आएंगे तो OBC वालों के लिए भी यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिए गए, इसको भी आप भर लेंगे। उसके बाद आपको मार्केट से एक लिफाफा लेना है जिसमें सबसे पहले ऊपर में आपको कुछ डिटेल लिखनी है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल्ड आर्टिसियन इन ट्रेड। जो भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर ऊपर में लिखना है। एक साइड आपको जो है फॉर्म लिखना है, फॉर्म लिखकर आपको अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। इसके बाद यहाँ टू लिखना है और जो फॉर्म भेजने का एड्रेस है इस एड्रेस को नोट कर लीजिएगा। इस एड्रेस पर आपको जो है भेजना है। पिन कोड भी दिए गए हैं जो कि स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से होगा। ये मुंबई वाले जो पोस्ट ऑफिस है उसमें वैकेंसी है तो इसके लिए आपको ये एड्रेस है। अब मैं बात कर रहा हूँ, एक और वैकेंसी आपकी निकाली गई है जो कि चेन्नई पोस्ट ऑफिस में होने वाले हैं। इसके लिए फॉर्म
कैसे भरेंगे, तो इसका भी सेम प्रोसेस होने वाला है। बाकी इसके लिए बताया गया है कि ये भी पद ग्रुप सी स्तर का ही है। इन ट्रेडों में ये वैकेंसी है, वैकेंसी की जानकारी आप यहाँ से देख पाएंगे। इसमें भी आपकी जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो थोड़ा सा अलग है, इसमें ज़्यादा डेट दिए गए हैं। 30 अगस्त 2024 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी सैलरी होने वाली है। इस एज 18 से 30 साल ही है। 1/7/2024 के अनुसार काउंट होगा। बाकी की जो जानकारी है वो बिल्कुल सेम है जैसे मैंने उस भर्ती के बारे में बताया, उससे ही आप समझिए कि उसी अनुसार आपकी इसमें पूरी डिटेल है। डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानकारी दिए गए हैं और साथ में इसका जो फॉर्म भरने का एड्रेस जो है यहाँ पर ये है। फॉर्म भेजने के लिए आपको इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को भेजना होगा। आप थोड़ा सा अच्छे से ये एड्रेस देख लीजिएगा, इस एड्रेस को नोट कर लीजिएगा और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए हैं। ये फॉर्म आप यहाँ से देख लीजिए, इसी फॉर्म को भरकर आपको भेजने की आवश्यकता होगी। साथियों, अभी आपने देखा मैंने इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताया। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।